एक उन्होंने चाहता है राजा जावेद आप लेओ तो तैयार हो रहा है जी गप्पाई नहीं है उन्होंने चाह और मेरे भाई वहीद अब्बासी उन्होंने चाह राजा शहीद साहब उन्होंने चाह और आज नहीं बदम ने खुला मियाँ जनाब राजा दानिश महमूद साहब उन्होंने चाह शेर वेश अंताब में पेश हुआ है लेकिन मेरे भाई राजा जावेद साहब यहाँ एक दूसरी चाहता है आवाज की है सजना चार के चौकी आए चार के चौकी सजान ने गुसल की मैनू तत्ते ते रखने लाया उसनू तुम्हारा रुपी बड़ा तो इधर जनाजा गरीब ना जाए उधर नारे दे लगन पे गीत उधर नारे पे की दियुते ओ इधर कलमे ना गिरने भगाया गया जिस काली सी पड़िया निकाय कोई मेरा इमाम बनाया पलंग सुनरी चरों में घुसनो मिले पलंग सुनरी चरों में घुसनो मेरा गोर ठकाना बना सुन के बातिया आगे के सारी गल उस बेवफा सजे का केड़ा सजे पीता है आवाज की है सुन के पढ़न भी नहीं आया कितना नसीब आगे के
जिससे मुझे पता भी लग गया है तो सारी जगह ना, लेकिन बदबख्त जो महबूब है उस मालूमात में ये कहती है कि आज के साथ हल्की गुजरी है। आवाज कहती है सुन के फतिया पढ़न भी नहीं आया, कितना बदबख्त होए नसीब अजमाया गया बदल भी जुल्फी जान के दीदी ने पता चलिया वफादार और सजन से पाया गया। आखे एडा दिल संग महबूब जेड़ा तेरिया गल्लां सुनिया ते फातिहा वास्ते भी कोई आया। वाह मलका वाह ग्रुप आ फौसला गड्डी नंबर 76 जा मलक वकार साहब ने लिखा ने मुताबिक इसे शेर मिलना जुलना शेर। आखे मेरे महबूब तेरे की जर फराक में रोने और तड़पड़े और जिंदगी आखिर तक पहुंच गई। आखिर और मेदाना वक्त है तू मेहरबानी कर आजा दीदार ले जा जिन्हें जिंदगी अचम आसान हो वो आसानी ना निकली जान। राजा निशान नुसरत कियानी खड़े हो टले उन्होंने अखाना लिखा है बड़ा पुराने शेर ना हमने मोहतरम ने नजर करता जा वाह मलका वाह ग्रुप आप हौसला जनाब मलक वकार साहब आप हौसला गड़ी नंबर 76 शेर कुछ इस तरीके ना वक्त निरा कदे यार तू आ जावे लगता इजरान मुका जावे ते मेरे साथ की पहले अड़वे अटके लबा पर पहली उड़सा मेरे अटके लबा पर बेली उड़सा मेरे तकदी कई ये मौत उड़रा मेरे वरना बद रुकती ते कदे कदे चलती बैठी खलको पे तलियां मलदी ओ मेरे आखे मेरे महबूब कदे निदा ने वक्त तू आवे तमाड़ी सराड़े ते खालक है जिस वक्त जड़े घोड़ा चढ़िया बड़ा माड़ा निकली
असद मिर्जा ना वकोसा देना आख्या वेले नाल मकाइया है ते शायर बड़े कह रखिया आना वे बैठा कोल सराणे तू यारी ओंदा रखिया सिरे ते हाथ दिलदार ओंदा बैठा कोल सराणे तू यारी ओंदा रखिया सिरे ते हाथ दिलदार ओंदा पुछदा की ने हाल बीमार तेरे वमार सटिया झूठे प्यार तेरे ते मेरे साथ प्यार दी तेरे पहले अड़ो जदू अदम वाल रूप परवाज होती मेरे लबा ते ए दुआ आजा आजा उड़ना में खुदा सजना ओ नबिया नुसरत जुदा सजना ए मेरे साथ प्यार की मैं सरकार साढ़े भाई है कोई शान अली भी मैं कोई कसीदा पेश करता है वही दबा से आते था इन्होंने याद नाल दबा सरकार मौला अली निशान आवाज की थी है शरीक बैठे अंत कुफर दी काफरा चली हुई सी रब करूं शरीक न कट सकिया शरा न मारे ते आख देवा रब ने अपनी शक्ल बताई हुई सी अजमत शरा न मारे ते आख देवा रब ने अपनी शक्ल बताई हुई सी नारा मारिया नारा होया डुबदा जांदा सा वो मौला अली ने तार मेरे भाई भाई का बहुत सारे ना निजात से तो बहुत आवाज की है सारे हैं दरिया ऐसा है दरिया सारे हैं दरिया
लो दोस्तों, क्योंकि दरबारी रंग शुरू है इसी चाहत है माड़े को वाह मलका वाह ग्रुप ऑफ होगा गड़ी नंबर 76 बड़े मोहतरम जनाब मलक वकार साहब आपका जनाब दूल्हा राजा दानिश शहीद और छोटे अजीज और राजा अहमद शहीद दूल्हा साहब ने पाइनो और नाल राजा जुनैद मोवाड़ा नतला के निशान खसूसन बेअफसोस मलक वकार साहब गड़ी नंबर 76 आप होता जनाब मोहतरम जनाब राजा कब शहीद आप संदो सईदा साढ़े मोहतरम जनाब राजा परवेज साहब साढ़े कड़ा नवाज है जिन्हें की महफल तशकील दी थी खसूसन बेअफसोस और जनाब दूल्हा साहब ने वालद साढ़े मोहतरम राजा शहीद साहब इन सारे शबाना निशाने मुताबिक चार मलक वकार साहब ने जनाब वहीद अब्बासी आपसे देखा इन्होंने मलक साहब भी चाहता है कि ये दरबारी रंग कट्ठे हो असा दोए सुनते पुराने लोग ये गल दसने पुराने लोग ये गल दसने के बड़ी इमाम सरकार जिस वक्त सरकार इतने रुनमा कोई नहीं होए से डेरा कोई नहीं लाया था इसकी चोरपुर आख्या जाना था तो सरकार जिस वेले आए थे डेरा लाया तो इस जगह की नूरपुर शाह आख्या गया पहले इसकी चोरपुर आख्या जाना था लेकिन सरकार नियामत इसकी नूरपुर शाह आख्या गया तो असने शेरखान और जनाब चौधरी मनीर साहब बंगा वाले जेडे तुसा सुने उन्हें एक रबाई लिखी बड़ी सरकार निशाने बता रहा है ऐ जंगल विच मंगल बनाने वालिया तेरी सोनिया किस तरह शान लिखा जदू दा लाया सरकार तुसा डेरा इथे ते बड़िया जंगल भी मिसल गुलिस्तान दस्ता ते उर्स तेरे दा आंदा इंतजार ते जिवें ओंदी है ईद रमजान दस्ता ते कराची की सिफ्त बड़ी पाक तेरी हक जान मनीर की जान दस्ता कोई जुल्फा चले वे चले कोई जुल्फा चले वे चले सारा जग बहुत सोया ते बड़ी पाक तू थले में थले हक बड़ी बड़ी इमाम बड़ी सरकार बड़ी हक बड़ी बड़ी इमाम बड़ी सरकार बड़ी मेरी खोटी किस्मत करो करे मेरी खोटी किस्मत करो करे इमाम बड़ी सरकार बड़ी हक बड़ी बड़ी इमाम बड़ी सरकार बड़ी
चादर बताइए भाई बाकी कोई जरूरत मतलब तस्वीर शेयर पर तफसील इतना फरमाइश गुजर पड़ी सैयद बदर हुसैन शाह सैयद वासफ हुसैन शाह और सैयद मसूद हुसैन जनाब किबला सैयद बदर हुसैन शाह साहब, सैयद वासफ हुसैन शाह साहब, सैयद मसूद हुसैन शाह साहब और मेरे भाई सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब आ लेने मैं सुनने में उन्होंने वसूली किया है। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। सलाम जिंदा होता है यार करबला के बाद कि मुसाफिर आनिशान ज़ालिमा ने ज़ुल्म ने इंतहा की थी लेकिन सब्र ने इंतहा की थी। नौवीं मुहर्रम की रात पड़ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं इससे जड़ी नौवीं मुहर्रम की रात है वो इससे तकसीम की थी। एक हिस्सा इबादत में, एक हिस्सा कि जड़ा अपना कबीला नाल सी उन्होंने अंदर, तो एक हिस्सा कि जड़े नाल सहाबी से सरकार ने जान नसार उन्होंने अंदर। रात की तारीखी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह सरकार ने फरमाया है कि आज की रात वास्ते मैंने वली अकबर चाहिए। सारी रात खेमे ने अंदर गुफ्तगू हो रही। सुबह का टाइम होया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली अकबर आजाद दे, क्योंकि मैदान करबला के अंदर जितनी पर्देदार बीबियां उन्हें तेरी आजाद सुननी है। तो अली अकबर ने गौर नाल देख के कहा कि बाबा मेरी आजाद सुनाण वास्ते करबला दियां बीबियां परेशान, लेकिन एक आजान सुनने वाली जी इतने मौजूद नहीं है। तो इमाम ने फरमाया कि एक बार कौन गया कि बीमार मदीने छोड़ रहे हैं जिसका नाम शुक्र है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि बेटा वो जो रेत ना उच्चा टेबा है उसने से खल के आजान दे मैदान करबला भी सुनी जासी और मदीने भी सुनी जासी। अली अकबर ने आजान दी है, बाजमात नमाज अदा हुई, शहादत का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि सब तो ज्यादा शहादत जड़ियां 10वीं मुहर्रम से शुरू हो जाती। बेशुमार मुफक्किर ने लिखा है, उलमा ने दसिया है कि जिस टाइम 18 साल का जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े पर सवार किया तो एक नसीहत की है। वो नसीहत केड़ी है, आवाज की के सोनी उठनी जवानी का मुख सोए सोनी उठनी जवानी का मुख सोए मतलब सोनी ओ सोने रही दी मतलब सोनी ओ सोने रही दी रुखसार मखमूर सोने हाय ये तस्वीर सोनी वो बदली माई दी भाई सोने ने रुखसार मखमूर सोने ये तस्वीर सोनी बदली माई दी। ये जड़ी तस्वीर है मेरे नाने ना हम शक्ल इस तस्वीर में थोड़ी देर के बाद मेरे को जुदा हो रहा है। आवाज की है अंदर कैसू खून जावे सर पे पग दो जग ने शहीदी दास्तार बंदी जी हर जवान के सामने हुई है। लेकिन जिस टाइम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना हजूर ने जड़ी पग मुबारक है अली अकबर ने सिर से बंधनी शुरू की थी हाथ कम से पग के जड़े पेच है वो ढिले हो गए, हिम्मत नहीं कही तो घोड़े तो सवार करके जिस तक जवान उठोरे है तो पीछे पीछे चलना शुरू कर देता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। कदम की आवाज पई है अकबर ने कहना सवारी रोक के पीछे पर के वेख्या के बाबा आ रहा, पूछा कि बाबा क्यों मैदान की तरफ आ रहे हो? क्या गली अकबर काश तू भी किसी का बाप हो गया, तेरा भी कोई 18 साल का जवान पुत्र हो गया, तेरे यार खूबसूरत हो गया तो तू अपने हथी मैदान वाल टोरे और फिर मैं पूछा ये सवाल कैसा? तो बात की है दुनिया अकबर अकबर के आसी हुसैन की गल यार दी गलूना लाई दी भाई दुनिया अकबर के आसी हुसैन के यार गल यार दी गलूना लाई दसने लगाए हुसैन लाल सोना भाई दसना का हुसैन लाल सोना हिजला के तोड़ लगाई। इमाम अली मकाम ने अकबर में नसीहत की है ये सलाह का दीन जिंदा रखना है। तो एक बार एक चीज का ख्याल रखिए कि दीन मोहम्मदी जो है ये जिंदा रहना चाहिए। तो आवाज की है
असली जुबान है जो सख्त कोई नहीं होता, तारत कोई नहीं हो, पाकिस्ती भी कोई नहीं, ऐसा उस सस्ती की गाल करूँगा। बतौर आदमी दो गला दोस्तों के पेश नजर आई महफिल बानी मबानी नाम राजा सईद साहब, राजा परवेज साहब बुनियादी, मोहतरम सैयद बदर हुसैन शाह, सैयद मसूद हुसैन शाह साहब जो महफिल में मौजूद हो, सैयद इजाज शाह साहब और सैयद वासफ शाह साहब, दूल्हा दानिश और मोहतरम मलक वकार साहब और अलग। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके ओंठों को तरसता रहा प्यासा पानी को। सैलाब को देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। बल्कि एक शायर लिखा था कि हुसैन तेरी अता का चश्मा, हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भिगो रहा है, ये आसमां पे उदास बादल तेरी याद में रो रहा है। सबा जो गुजरे करबला से तो कहता है अर्श वाला, तू जरा धीरे से गुजर क्योंकि यहाँ मेरा हुसैन सो रहा है। असानी ज़बान सबका तारत कोई नहीं कि उस असली गल करिए। एक शेर एक शेर असाने उस्ताद मोहतरम चौधरी अमीर बख्श साहब पढ़ने होने से कि एले बैत सन शाय को नैन सने हो। जिस वक्त मैदाने करबला में शहादतां होनियां पियां, इमाम पाक ने सवाल किया कि इमाम पाक दुआ फरमाओ तो असा की पानी लभ सकना। सरकार अपना मसला चाह के दसिया सारे कि तनु पानी दियां नहर अपनी बगड़ियां। सरकार एक गल फरमाई पानी की इतने कमी कोई नहीं, अगर असा दुआ फरमा तो इतना पानी की कमी कोई नहीं, लेकिन इम्तिहान असा प्यासे हो के देना। एले बैत सन शाय को नैन सन ओ जो कुछ चाहते हो करके दिखा दे दे, मुठ सुट के कंकरा रूड़ियां दी सारी फौज यजीदी मुका दे दे। पर मकसूद सी रब की रजा उठे उठे कम ना 1 किलो काल दाए, सब कुछ होंदे हो कुछ भी नहीं कीता, कैडा हौसला अली दे लाल दा है। तो मोहतरम जेड़ा शेर लिखवाया मैं कोशिश करता अच्छे तरीके से पेश करा। शेर कुछ इस तरीके ना लिखदा
मत नाम तो सोनी चीज दीवार नहीं चाहिए। बड़ी प्यारी रुबाई किबला कोकम शाह सरकार ने पेश हुई है। बड़ाली आजाद कश्मीर का सैयद इबादत हुसैन शाह साहब आल ले रहे नतीजा 10 मुहर्रम दीगर का टाइम आ गया है। इमाम हुसैन ने शहादत का वक्त है। एक शुतर सवार कूफे के शहर की तरफों बड़ी स्पीड नाल शुतर से बैठा होया तो सरकार ने जिस टाइम नजर पई उस उठने पैरों ने जिस टाइम धूड़ देखी ना तो सरकार समझा कि शायद कोई नवा काफिला आ गया है, यजीदी फौज ना कोई और काफिला आ गया है। तो शुतर सवार आन को पहुंचा सलाम अर्ज किया है। जिस सरकार ने हालत देखी है कि फट्टा पुराना लिबास जिस हमने उसे फट्टा पुराना लिबास सारे खाब कब्र चुकी हुई तो क्या कि मैं हुसैन में मिलना है। उस शुतर सवार ने किया कि मैं हुसैन में मिलना है। तो सरकार ने कहा कि मैं ही गरीब हुसैन करबला ना गरीब मदीना ना अमीर सैयद। तो सरकार पूछा कि तू है कितने ना रहने वाला है। क्या कि मदीने जो गुजर रहे असर रोज़ा रसूल ने को लेकर खाली मकान जिसने दरो दीवार कटे हुए एक मासूम बच्ची जेड़ी दरवाजे में बैठी या हुसैन हुसैन को कर तो उसका नाम है पैगाम लेके बड़ी दवा देती है उसका सदर इमाम अली मकाम ने तो जिससे शुक्राना ना सुने है कि नाम पैगाम आ गया है कि आगे बिस्मिल्लाह मेरी शुक्राना का सदर तो उसका सदर इमाम अली मकाम ने गया कि रोज क़यामत वाले दिन मैं तेरे हक की दवा कर सौ सवालक निजात गया कि मालकाए मेरी शुक्राना का सदर इसने बख्श दे। तो उसका सदर बीमार खत देता है। सरकार ने चुमया सीने ना ला लिया जिसने पढ़िया तो ज़ोर बता रोना शुरू कर देता है। 72 तन कुर्बान हो गए। बढ़िया तकलीफा चली है मैदान करवा मैदान अंदर लेकिन आखिर जीवांसु नहीं आया। लेकिन जिस टाइम बीमार ना खत पड़े तो सरकार रोए। लेकिन इसमें पीछे भी एक बात है कि अर्श मुहल्ला ने उत्ते मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर ते जा रहे थे तो अपनी बच्ची नाल खेडने लगे। तो जिस टाइम होया मुलाकात घरों चलने वाले बच्ची जिद की है कि बाबा कितनी देर बाद वापस आ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं थोड़ी देर के बाद तेरे नाल वादा करना वापस आ जा। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते के बलकर मौत आ गया कि मूसा मैं तेरी जान लेना आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मैं वादा कर देता है अल्लाह का नबी हाँ तो मैं वादा किया है वादा तोड़ चाहता है। अर्श को अल्लाह ते गए बना आवाज हो या वादा बुलंद हो आगे है कोई मूसा नहीं मदद करने वाला। हुसैन की रूह ने कहा कि लब है कमालक मैं तू मूसा को मोहलत दे तो मैं एक बीमार मदीने छोड़ के चला जा सा मैदान करबला उसने नाल वादा ना करने वाला। तो हुसैन जिस मदीने चले ना तो शुक्र नाल वादा नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं जा सकता वादा नहीं होगा ये वो वादा तोड़ चढ़िया है। तो बात की है हाथ दे हाय हाथ
भाई जैसे वो खत देता है हाथ में बिठाया तो कासिम भी डर गया कोई उस बच्ची बीमार दा बाबा उस बच्ची बीमार दा बाबा क्या मेरी सरकार ने बोल के का सद में ही गरीब हुसैन मैं ही सुगरा का बाबा मेरी सुगरा क्या का सदा पलायो आए सखना विच जिंदड़ी रोल के भैया बिस्मिल्लाह मेरी सुगरा का कासद है कि मैं गरीब हुसैन तेरा शुक्र गुजार के सफर तय करके है बीमार नगामा पैगाम लेके है सवाल की है जोड़ा अकबर दी ईद दा बख्श देता भाई जोड़ा अकबर दी ईद दा बख्श देता जोड़ा अकबर दी ईद दा बख्श देता ते दवा दी वो दिल खोल के जोड़ा अकबर दी ईद दा बख्श देता ते दवा दी दिल खोल के वो दवा करी वो दवा बिजा विच गए दोस्तान पेशे नजर फिर दुबारा संध्या बराबर इजाजत बड़ी प्यार और मोहब्बत ने तो महफल सुनी जनाब मोहतरम राजा सईद साहब ने महफल सुनाई राजा परवेज साहब और मोहतरम सैयद मसूद हुसैन शाह साहब इन सारे की नजर और मोबाइल फोन पर प्रोग्राम को सुनने साढ़े मोहतरम जनाब सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब टोक सईदा इलाका माड़ी जबर नाल इन्हां तलक है इन्हां दी चाहत भी शामिल करता शेर राजे सईद साहब ने चाहता है कि जेड़ा अपनी मर्जी नाल चंगा लगना तो मी जेड़ा शेर चंगा लगना राजा अब्दुल मीर कासिम सरकार ने अखाने लिखे है बड़ा प्यारे दिया इससे तो पहले एक गल एक आरज़ू बकौल शायर ने भयो की आरज़ू की पूछते हो सोच भी ना सकने बकौल राजा अब्दुल मीर कासिम सरकार ने शेर को इस तरीके ना अड़ावा कम से खलाए गल करनी कम से खलाए गल करनी गल उसे खल जा
मिरेता असा तो सारी गल नहीं ते कसम कमे नबी दे दो मिरेता और किसे दे मथनी गल की नहीं ए करके पुकार मदीने कुर्बान सारे आखिरी रुबाई इस साढ़े कड़े वाली जड़े की बड़ी चाहत है उसके बाद सरपाइया को इजाजत सरकार की शहादत का टाइम हो गया आप तरफ नजर मारी है कोई मदद कर नहीं है सब शांता हो गई जख्मी हालत के अंदर जरा कातल है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसने मुखातब किया है अपनी तरफ एक आवाज की थी कि जो मुश्किल खून दरिश्ते याद अपने हो तैयार करे दे मुश्किल दे की बता पाया हथ में शबीर दिया जुल्फा शिकारी नाल जफा दे ओ तेरी जरूरत ना हई आज कद मेरी दे ओदे हाथ अब्बास गिरा दे उस कातल की गल आखी है मैं तुम्हारी जरूरत नहीं सी पैनी कदे गाजी अब्बास जी ने होने दे साहिब इकबाल दान गुजराती सरकार ने शेर तर्जुमा लिखी है कोई खत लेने वाला नहीं है कोई कासल नहीं है हमारा बुजुर्ग है तो सरकार ने आवाज मुखातब किया कि हवा मदीने की नगरी वाल जा रही है रोजा रसूल तो तेरा गुजर हो सी मेरा एक नामा पैगाम ले जा वो नामा पैगाम खड़ा है आवाज की थी यसरब नगर जाई यसरब नगर जाई रोजे वाले आखिया जाके लाल हुसैन तेरा जिसनु कंधे ते रखिए भाई ने टंगे लाल हुसैन तेरा जिसनु कंधे ते रखिए जाके आवाज की है तेरे दीन दी खातरिया नाना तेरे खातरी जाना चले आशमी जो लुटा के तो आवाज की है पकड़ी बारी खाना
दोस्तों इसलिए बावजूद भी कभी ऐसा कोई गलती कमी नहीं उसने माजरत चाहता फिर अमान